खंबा घनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज के करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग साइंस एंड टेक को कवर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक में मिसाइल्स, नेवल शिप्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और आज जो है अपना ये वाला जो पार्ट है साइंस एंड टेक का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज कला और संस्कृति की, जिसका टेस्ट मैं लेती हूँ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे, ठीक है। ये टेस्ट कहाँ पे होगा? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। लिंक आपको इस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है। उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी कैटेगरी चूज करिएगा और फिर तरुणा शर्मा सर्च ऑप्शन में टाइप करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। वहां पे आपको मेरी फ्री लाइव क्लास दिखेगी, ठीक है। या फिर उस लिंक पे दोबारा क्लिक करोगे तब भी आपको फ्री लाइव टेस्ट दिखेगा। तो आज का टॉपिक है राजस्थान का साहित्य, ठीक है। राजस्थान का लिटरेचर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस पता चलता है, कितने बच्चे हैं हमारे, कितने मार्क्स आए हैं, हमारी कितनी रैंकिंग बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता देती हूँ, जब टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगे तो हमें MRP10 कोड लगाना है। मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10। फ्री टेस्ट जो है आप इसमें दे पाएंगे, ठीक है। और आज फ्राइडे को एक और नई टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है प्रज्ञा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के और डबल ट्रिपल फायदे हैं। इसका टेस्ट होगा आज यानी कि शुक्रवार को। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। 2 बजे इसका टेस्ट होगा। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। इसका टॉपिक है आज राजस्थान की जलवायु। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि राजस्थान का क्लाइमेट के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डाले हुए हैं, वो वीडियोस भी जाके आप थ्योरी पार्ट भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टेस्ट 2 बजे होगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूंगी 2:30 बजे। ये 7 बजे नहीं, इसको 2:30 बजे कर लो, ठीक है। 2:30 बजे मतलब 10 मिनट बाद ही इस टेस्ट की हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या अच्छा है इस यूनिक टेस्ट सीरीज की, और क्या खास बात है, इसमें जो फर्स्ट रैंकर होंगे ना उनको 1,000 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। सेकंड रैंकर को 750 रुपए का, 750 रुपीज का। थर्ड रैंकर को 500 रुपीज का। तो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट जरूर बनना है। और अगर आपसे अनलॉक कोड मांगे तो अब तो रट गया होगा मेरे एमआरपीएंस को, MRP10 कोड हम सबको लगाना है, ठीक है। कोई स्पेस नहीं देना बीच में, MRP10 कोड लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनअकैडमी का हमारा एक और लेवल है जिसको हम बोलते हैं अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे जब आप आएंगे तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जिसकी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, मान लीजिए आपने इसका थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो थ्योरी क्लासेस मैं प्लस पे लेती हूँ, ऐप पे ही होती है, हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे ही होगी। प्लस पे होगी 4 से 5:30 बजे तक, ठीक है। अभी यहाँ पे साहित्य टॉपिक मैंने करवा दिया, राजस्थान की बोलियां टॉपिक हो गया, राजस्थान के लोकगीत वाला टॉपिक जो है आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्र हम लोग करने वाले हैं। 4 से 5:30 बजे प्लस पर मेरी क्लास होती है। तो इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन होता है प्लस का, बहुत इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन है, कोई महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। जितना LKG के बच्चे की महीने की फीस होती है स्कूल में उतना ही ये सब्सक्रिप्शन है, तो वो ले सकते हो। उसके साथ साथ इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स मैं प्लस पे कवर कराती हूँ सैटरडे संडे को 4 से 5:30 बजे, ठीक है। 4 से 5:30 बजे। और कल सैटरडे है तो सुबह 8 बजे आपका फ्री लाइव टेस्ट होगा करंट अफेयर्स के ऊपर। जितने करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर कवर किया है ना, प्लेसिड से आगे, पिछली बार जो टेस्ट था जहां तक वो टेस्ट हो गया था उससे आगे के करंट अफेयर्स होंगे। तो याद रखिएगा शनिवार को कल सुबह मैं जितने करंट अफेयर्स हमने इस हफ्ते में किए 8-9 जितने वीडियोज आए हैं उसका मेगा रिविजन कराऊंगी। और फिर 8 बजे टेस्ट देने डायरेक्ट पहुंच जाना। सैटरडे को सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे मेरी 2 क्लासेस के लिए, तो नहीं ज्वाइन करोगे कि आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स करा रहे हो बस, और क्या मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मान लीजिए आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो का पूरा बैच कोर्स मिल रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, हर एजुकेटर की क्लास आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का हो जाएगा। इसके बाद जब मेंस आएगा तो अलग से मेंस का बैच भी हम लोग लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच कोर्स शुरू हो गया। इसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स प्लस पे कराऊंगी, बाकी सारे एजुकेटर्स आपका सिलेबस पूरा कराएंगे। अब साथ साथ कुछ बच्चे आरएएस की भी तैयारी करते हैं, तो 2022 का विजय आरएएस प्री और मेंस का बैच भी शुरू हो चुका है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अभी आरएएस मेंस देना है तो आरएएस आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो गए। आंसर राइटिंग पूरी टेस्ट सीरीज आपकी हो रही है, जो कि आपको इवेलुएट करके बताएगी आपके कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसका भी अलग से कोर्स चल रहा है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले के कितने पैसे हैं, सेकंड ग्रेड वाले के कितने पैसे हैं, वीडियो बैच के कितने पैसे है ना। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जब आप प्लस ज्वाइन करते हो बच्चे, तो मैं आपको बहुत, और हाँ, इसमें इस प्लस के अंदर आपकी हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। पूरा वैसा ही टेस्ट होगा जैसा आपका एग्जाम में आता है। वीडियो का 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर, आरएएस का होगा तो 150 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज है, सारी टेस्ट सीरीज आपके साथ में इसमें चल रही है। ठीक है, तो बात कर रहे थे इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आपको क्या लेना है। अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन एक ही लेना है, ऑल इन वन ऑफर है। ठीक है, ऑल इन वन मतलब आरपीएससी प्लस ज्वाइन करना है बस आपको। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह पे देके रखती हूँ, जिससे इस लिंक पे जाके डायरेक्ट आपका प्लस ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ प्लान चूज करना है कि मुझे 1 महीने का लेना है, 3 का, 6 का, 12 का या फिर 24 महीने का। अगर आप लोगों को डाउट है प्लान चूज करने में तो मैं बता देती हूँ। नॉर्मल अगर प्लस को ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखना चाहते हो कैसी पढ़ाई होती है कैसी नहीं, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आपका मेंस भी होगा तो 6 महीने का। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। क्यों? क्योंकि 2 साल और 1 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है। सिमिलरली 6 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए का फर्क है। ठीक है, तो आप 1 साल या 2 साल का लॉन्ग टर्म प्लान चूज कर सकते हो, फिर आप जो भी एग्जाम आएगा उसके कोर्सेज आते रहेंगे, उसकी तैयारी बिंदास कर सकते हो। ठीक है, अब मारो राजस्थान पे आए हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जब हम MRP10 कोड लगाएंगे तो ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो MRP10 कोड लगाना नहीं भूलना। ठीक है, आईफोन से करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, तो इसलिए लैपटॉप से कर लो, एंड्रॉइड फोन से कर लो, फिर आप जहां मर्जी इसको चलाओ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप दौड़ने वाला है, आपको हर क्लासेस जो है मिलने वाली है। ठीक है, कोई पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेजेस कर देना। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज के करंट अफेयर्स तक की और क्लाइमेट वाले पार्ट की सारी पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, बेफिक्र रहना। ठीक है, तो चले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। और कोड लगाया भी ना, मैं आपको पिन करा हुआ कमेंट सेक्शन में मेंशन करती हूँ, लिंक देती हूँ, वहां पे आपको अलग से कोड लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे मान लो गांव के बच्चे जिनको कोड लगाना नहीं आ रहा है, तो वहां पे कोड लगाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्लान चूज करना है और पेमेंट पे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट इंक्लूडेड होता है जब मैं आपको कोड देती हूँ, वो आपको दिख भी जाएगा जैसे ही आप उस लिंक पे पिन करोगे। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक के हमें बात करनी थी प्रोजेक्ट 75I की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है, वेरी हाई चांसेस कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। प्रोजेक्ट 75I इसका नाम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है, एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत, अधिग्रहण प्रोग्राम के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है इश्यू कर दिया गया है। जब कोई टेंडर देना होता है किसी को मैन्युफैक्चरिंग का, तब ये आरएफपी इश्यू किया जाता है। ठीक है, जैसे टेंडर रिलीज किए जाते हैं वैसा वैसा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इश्यू कर दिया है। किस चीज के लिए? 6 AIP फिटेड कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम P75I, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो आई का मतलब है इंडिया यहां पे। ठीक है, कब किया है ये? 20 जुलाई 2021 को इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन बनाने के लिए, यानी कि पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। तो फायदा क्या होगा इससे? अब जो पनडुब्बियां हैं अपने भारत में बना करेगी, दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका फायदा है। तो प्रोजेक्ट 75I क्वेश्चन अगर आए तो आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए, पनडुब्बियां वगैरह खरीदने का ये जो है प्रोजेक्ट है और इंडिया के अंदर ही बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो
कौन कौन से पार्टनर्स को ये इश्यू किए गए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप अपने प्रपोजल लेके आओ। तो इंडिया के एप्लीकेंट्स को भी और सिलेक्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी, जो दूसरे देशों की कंपनियां हो सकती हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो इंडिया के जो है मेजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड सबने सुन रखा होगा नाम, एमडीएल और लार्सन एंड टर्बो तो सबने सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल्स जो है वो भेजे गए हैं। इस प्रोजेक्ट का कुल खर्चा कितना आएगा, बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है अपने इंडिया का, 40,000 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आने वाला है। कितना खर्चा आने वाला है, 40,000 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें हमारा टारगेट क्या है, प्रोजेक्ट 75I के अंदर इंडिजिनस मतलब भारत निर्मित, हमारी खुद की जो है 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन बनाना, 6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाना, जिसके अंदर सारे सिस्टम हो, प्रोपल्शन सिस्टम हो, टॉर्पीडोज लगे हो, मिसाइल हो, वेपन्स हो, सेंसर्स हो, सारी चीजें लगी हो, मतलब मॉडर्नाइज्ड हमें बनानी है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब भी कोई चीज पूछते हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। जैसे मारो राजस्थान का आप पूछोगे तो मैं बोलूंगी अगस्त में पिछले साल शुरू हुआ था, पता होना चाहिए ना आपने जर्नी कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, क्या है। तो प्रोजेक्ट 75I जो है ये 2007 के अंदर अप्रूव हुआ था। कब अप्रूव हुआ था, 2007 के अंदर। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है, याद रखना, भारतीय सेना का पूछे, स्थल सेना का या फिर वायुसेना का या फिर नौसेना का, तो नौसेना का प्रोजेक्ट है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, कितने सालों का प्रोजेक्ट है, 30 साल का प्रोजेक्ट है, 30 साल का प्रोजेक्ट है। हमने प्लानिंग की थी 2007 में, आने वाले 30 सालों में भारत में स्वनिर्मित हमारी खुद की बनी हुई हम क्या बनाएंगे, पनडुब्बियां बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। कब शुरू हुआ, तो 75 का 7 पकड़ लो, 2007 में ये प्रोजेक्ट जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसको दोबारा से जैसे स्टार्ट कब से किया गया है, 2017 से। कब से, 2017 से इस पर हमने और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। यह है रणनीतिक साझेदारी मॉडल, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला ऐसा मॉडल है जिसमें स्वदेशी रक्षा विनिर्माण, ठीक है, इंडिजिनस डिफेंस कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रख्यापित किया गया, प्रोमलगेट किया गया इसको जोरों शोरों से, ठीक है। ये चीज याद कर लोगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 2008 GO20 एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड मतलब कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, नासा, उसने ये बताया है कि 2008, इसका आपसे क्षुद्र ग्रह का नाम ही पूछेंगे पेपर के अंदर कि कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड है जो धरती से पास करेगा, ठीक है। तो नाम पे क्वेश्चन आएगा तो याद रख लो, नासा ने बोला है एस्टेरॉइड जो है 2008, ठीक है, GO20, याद कर लोगे, GO20 ये अर्थ से, पृथ्वी से पास करेगा, पृथ्वी से क्या करेगा, पास करेगा। ये जो है लंबाई की अगर हम बात करें तो 200 मीटर लंबाई में है और फुटबॉल का जो मैदान होता है उससे बड़े साइज का है, ठीक है। 200 मीटर लंबा है, फुटबॉल के मैदान से बड़े साइज का है, ठीक है। ये जो है कितनी स्पीड पे पास करेगा, 8.2 किलोमीटर पर सेकंड से पास करेगा पृथ्वी के पास से, और पृथ्वी से कितनी दूरी पे रह जाएगा, फिर भी 3 से 4 मिलियन किलोमीटर दूर होगा पृथ्वी से और पृथ्वी के पास से। ये पृथ्वी है, ये एस्टेरॉइड है, 3 से 4 मिलियन किलोमीटर की दूरी से, तो ये ऐसे पृथ्वी से पास करेगा, ये बोल रहे हैं। तो एस्टेरॉइड का नाम आपसे पूछा जाएगा 2008 GO20 एस्टेरॉइड। क्लियर है सबको? क्या ये इससे पहले भी पृथ्वी के पास से गुजरा है? हाँ, तो ये 20 जून 2008 को इससे पहले पृथ्वी के पास से गुजरा था। अब कब घूमेगा, अब कब आएगा, आने वाले 13 सालों के बाद, यानी कि ये मानना है नासा का 25 जुलाई 2034 को ये एस्टेरॉइड जो है दोबारा पृथ्वी के पास से गुजरेगा, ठीक है। मतलब अभी बहुत दूर है, 25 जुलाई 2034 को, पर ये न्यूज में आया था तो हमें इसे कवर करना है। एस्टेरॉइड का नाम याद तो हो गया होगा, GO20, ठीक है, और पहले 2008 में गुजरा है तो इसका नाम याद कर लो, 2008 आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया है, मारो राजस्थान के बच्चे MRPS वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। मेरा टारगेट है दिसंबर के अंदर 15,000 सब्सक्राइबर्स। वो कब होंगे? जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मारो राजस्थान के लिंक्स को शेयर कर दिया करें, आपको जिसको भी लगता है जेन्युइनली ये वीडियोस काम आ सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जरूर शेयर किया कीजिए। और
बस इतना है। चलो उसके बाद एरएमएक्स 21, एरएमएक्स 21 क्या है? स्काइंग एक्सपीडिशन है, ठीक है। ये कैंपेन है, किसने ऑर्गेनाइज किया? अपनी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी के द्वारा। ये कैंपेन कब शुरू हुआ? 10 मार्च 2021 को। कहां से? लद्दाख की काराकोरम लेक से। याद हो तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वो प्लेसेस जब हमने किए थे, लद्दाख बहुत ज्यादा न्यूज में था। लद्दाख जो है 2-3 कारणों से न्यूज में था, याद है आपको? एक न्यूज में था लद्दाख की अपनी यूनिवर्सिटी बनेगी। चलो बताओ बच्चे, लिख के बताओ, जिन्होंने पुराने सेशंस देखे उनको तो पता होगा। लद्दाख की अपनी एक यूनिवर्सिटी बनेगी। दूसरा, लद्दाख ऐसा पहला यूटी बन गया है जहां पे 100% क्या हो चुका है बच्चे? कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए न्यूज में था। तीसरा, ये किस वजह से न्यूज में था लद्दाख अपना? किस वजह से था बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे जो एनटीपीसी है वो जो है अपना पहला क्या बनाएगी? सोलर ट्री, सौर वृक्ष, ठीक है, और सोलर कारपोर्ट बनाएगी, ठीक है। तो इन 3 कारणों से लद्दाख जो है न्यूज में था। ये क्वेश्चन आ सकते तो हमारा रिवीजन भी हो गया क्विक फास्ट, ठीक है। तो काराकोरम रेंज से, लद्दाख के काराकोरम रेंज से शुरू हुआ था 10 मार्च 2021 को। क्या नाम है इस कैंपेन का? एरएमएक्स 21, एरएमएक्स 21, ठीक है। कब कंक्लूड हुआ? 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में, मतलब लगभग 3 महीने चला, ठीक है, 3 से 4 महीने। 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में, ठीक है। अभियान कर लोगे, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया स्काइंग अभियान है आर्मेक्स 21। यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आर्मेक्स 21? आर्मेक्स 21 है क्या? तो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया कौन सा अभियान है? स्काइंग अभियान है, ये हमें याद रखना है। क्लियर है सबको? बताइएगा, ठीक है। और आज टेस्ट में आना मत भूलना, और कल आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा सुबह 8 बजे। याद रखोगे? भूलोगे तो नहीं? आई होप नहीं भूलोगे, ठीक है। और इसको कंक्लूड किसने किया? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने नई दिल्ली में 23 जुलाई को इसको फॉर्मली क्या किया है? इसका समापन किया है, एंड किया है, एरएमएक्स 21। इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे आर्मी स्टाफ जनरल हैं एम नरवणे, वो भी मौजूद थे, ठीक है। इस एक्सपीडिशन के तहत हुआ क्या? इस स्काइंग अभियान में हुआ क्या? पूरी की पूरी टीम ने रिजेस पे गई, वो ग्लेशियर्स पे घूमी, वैलीज पे घूमी, रिवर्स को पास किया। उसने करीब 5000 से 6500 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1660 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है सबको? ठीक है। इस ऑपरेशन के दौरान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स और अब तक वो ऐसी जगह पहाड़ों के अंदर, वैलियों के अंदर, वादियों के अंदर जिनका हमें अभी तक पता नहीं था, तो उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। दुश्मन कहीं छुपे छुपे बैठे नहीं हो ना, भारत देश है, हम इतने अच्छे हैं कि हमारी दोनों साइड पर दुश्मन बैठे, चाइना और पाकिस्तान, है ना भाई। तो ऐसा क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़ा है आज? एरमेक्स 21 पढ़ा है, उसके बाद एस्टेरॉइड पढ़ा 2008 GO20, और उससे पहले हमने शुरुआत की थी किसकी? प्रोजेक्ट 75I की, भारतीय नौसेना का डिफेंस एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिजिनस डिफेंस कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। क्लियर है सबको? खुश हो तो जल्दी से लाइक कर दो, अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन करते हैं शेयर क्या करो। मैं चाहती हूँ जब सुबह 7 बजे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे मारो राजस्थान पे कम से कम पहले 30 लाइव लर्नर्स हो, फिर 50 हो, फिर 100 हो, ठीक है। और फ्री लाइव टेस्ट में पधारना मत भूलना, MRP 10 कोड लगाना और प्लस को ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलो, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-13 याद कर लो, हेलीकॉप्टर का नाम याद कर लो, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3, 13 नहीं सॉरी 3, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 हम बोल सकते हैं। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने 7 जून 2020 को 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो है अपनी इंडियन नेवी के अंदर शामिल किए, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर कहां पे शामिल किए गए? इंडियन नेवल कमांड का जो सेंटर है हमारा विशाखापट्टनम, वहां पे। इन हेलीकॉप्टरों का यूज क्या होगा? सर्वेलेंस के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, तटीय सुरक्षा के लिए, और सर्वेलेंस को क्या बोलते हैं? निगरानी रखने के लिए, ठीक है। समुद्र में निगरानी रखने के लिए इनका यूज किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना में 3 हेलीकॉप्टर को शामिल किया है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? ALHMK-3, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चे, ALHMK-3 क्या है? तो हेलीकॉप्टर है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3, और 3 ही हेलीकॉप्टर शामिल किए, तो याद करो लास्ट में 3 ही नंबर आने वाला है, सही है। चलो
आगे देखते हैं, इनको किसने बनाया? अपने हिंदुस्तान में बने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, HAL के द्वारा बनाया गया है। इसमें सारे सर्वेलेंस के सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी आधुनिक सिस्टम के साथ, ठीक है, राडार है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट मौजूद है, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इसके अंदर, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इसके थ्रू बड़े अच्छे से किए जा सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ है। इसके अंदर याद करना एक हैवी मशीन गन भी है, ठीक है, MK3 के अंदर क्या हैवी मशीन गन ही है। क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि किसने शामिल किए इंडियन नेवी के अंदर, ALHMK, ये याद रखना, शॉर्ट फॉर्म देके भी कई दफा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब चलो, ये अपने भारत की बात हो गई, थोड़ी दूसरी स्पेस एजेंसीज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, भारत के ऊपर कितने साल, 100-200 साल, जितने भी साल राज किया, किसने राज किया? इंग्लैंड का राज था अपने यहाँ पे। इंग्लैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, बताओ जल्दी। यूरोप में आता है, अमेरिका के अंदर आता है, अफ्रीका के अंदर आता है, किसके अंदर आता है? यूरोप के अंदर आता है ना भाई। तो जब इंग्लैंड का राज था, वो क्या करता था? हमारे आदिवासी भाई बहन जहाँ पे रहते थे, किसान रहते थे, सारे उनके जंगल को कट 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 करके लकड़ियों को, ठीक है, यूज कर लेता था, हमारे संसाधनों का उसने भरपूर उपयोग किया, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या आया है? तो इंग्लैंड कहां पे? यूरोप में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोचा है, ठीक है, ये मैं आपको लिंक करके याद कराने के लिए बता रही हूं, पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहला स्पेस सैटेलाइट जो है भेजने वाली है, किससे बना हुआ? हमारे देश की लकड़ियां उसने काटी बेटी, सब कुछ यूज किया, वुड का बना हुआ, ठीक है। तो ये याद कराने के लिए अगर पेपर में क्वेश्चन आए, नासा ने किया, चाइना स्पेस एजेंसी ने, रशिया ने, तो किसने किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वो वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट, लकड़ी से बना हुआ उपग्रह, जिसका नाम है विसा वुडसेट। क्या नाम है? याद रखना, विसा वुडसेट जो है अर्थ की ऑर्बिट में, पृथ्वी की ऑर्बिट, ऑर्बिट की हिंदी क्या होती है? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, ठीक है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, वुडसेट क्या है, विसा क्या है, वुड से बना हुआ क्या सैटेलाइट कौन भेजने वाला है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब तो नहीं भूलोगे, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, विसा ईसा, ठीक है, नासा नहीं है, आई आ गया ना, तो आई को ई कर दो, ईसा। तो वीसा जो है कौन भेजने वाला है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजने वाली है, याद कर लोगे। इस मिशन का, इस सैटेलाइट को भेजने का मिशन पर्पस क्या है, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, ये देखना चाह रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वुडन मटेरियल जो है, जो प्लाईवुड में जैसे यूज होता है, तो स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लकड़ी का जो है पृथ्वी की कक्षा में कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जो है एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन, जैसे ऊपर जो अंतरिक्ष है वहां पे तो दूसरी कंडीशंस होती है, हीट अलग मिलेगी, टेम्परेचर अलग मिलेगा, बिना ऑक्सीजन के वातावरण भी मिलेगा, रेडिएशन भी मिलेगा। तो लकड़ी, वुड जो है उसको कितना सहन कर सकती है, उसकी फिजिबिलिटी को देखने के लिए, ठीक है। तो याद कर लोगे, विसा वुड सेट किसने लॉन्च किया है, बताओ जरा मुझे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको? आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिटी पोस्ट पे इस क्लास से रिलेटेड मैं एक पोल डालती हूं। अगर आपको वैसे 2 पोल चाहिए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं 2 पोल डाला करूंगी और आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 53 स्टूडेंट, 54 स्टूडेंट्स वहां पे पोल देते हैं, तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो पे उतने लाइक्स भी आए, ठीक है, क्योंकि आप देखते भी हो, आप पोल भी देते हो, फिर लाइक करके नहीं जाते हो, तो ऐसे तो सही नहीं है, लाइक किया करो, सही है। चलो, उसके बाद ये सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया जाएगा? विसा वुडसेट न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। कौन से रॉकेट के अंदर? रॉकेट का नाम है लैब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना डिटेल शायद पूछे, RS मेंस में तो पूछ सकते हैं, पर बाकी में तो मुझे नहीं लगता। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से इसको भेजा जाएगा, ठीक है। विसा वुडसेट का अगर साइज पूछ ले, 10-10-10, ठीक है, 10x10x10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट है, छुटका सा सैटेलाइट है, मेड अप ऑफ ह्यूमनाइज्ड बॉक्सेस एंड सरफेस पैनल्स मेड ऑफ प्लाईवुड। तो इसमें किस चीज का यूज किया गया है? प्लाईवुड का यूज किया जाएगा। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, बताओ मुझे। अच्छा जी, आगे नासा। अब हम दूसरी एजेंसीज की ही बात करें, स्पेस एजेंसी की। नासा ने 2 नए मिशन अनाउंस किए हैं शुक्र ग्रह की खोज के लिए, वो वहां पे भेजेगा। शुक्र ग्रह का जो वातावरण है उसकी जांच करने के लिए 2 नए मिशन स्टार्ट किए। शुक्र ग्रह अपने एस्ट्रोलॉजी, भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम पढ़े तो किस चीज का प्रतीक होता है? सुंदरता का, ब्यूटी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो एक लड़की है, याद कर लो, देविशा,
ठीक है, ऐसे मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, शुक्र ग्रह। ठीक है, और देविशा बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसने सारे लड़कों के क्या लगा रखे है, वॉट लगा रखी है। ठीक है, क्या लगा रखी है, वॉट लगा रखी है। मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको इन 2 मिशन के, नासा के ये जो 2 मिशन है, इनके नाम याद हो जाए। ठीक है, देविशा से याद करो डेवेंसी प्लस, क्या नाम है, डेवेंसी प्लस, वॉट लगा रखी है तो वेरिटास याद करो। ठीक है, शुक्र ग्रह पर नासा कौन से 2 मिशन भेजने वाला है, नाम याद हो गए, डेवेंसी प्लस और वेरिटास। क्या नाम आ जाएंगे, डेवेंसी प्लस और वेरिटास। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि वीनस पे उसके एटमॉस्फेयर को देखने के लिए, जियोलॉजिकल फीचर्स को देखने के लिए, जांच करने के लिए 2 नए मिशन लॉन्च करने वाले, डेवेंसी प्लस और वेरिटास। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा वीसा और वुडसेट, जो कि ईसा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, ये 2 नए मिशन जो है कब से कब तक भेजे जाएंगे, 2020 नहीं 2028 से 2023 के बीच में। ठीक है, 50 करोड़ डॉलर का यहाँ पे खर्चा आएगा। ठीक है, पहले मिशन का नाम डेवेंसी प्लस है, दूसरे का वेरिटास हो गया। ईएसए ने भी अनाउंस किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अनाउंस किया है अपने ऑर्बिटर का, जिसका नाम है एनविजन। ये भी जो है उसका शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए अपने ऑर्बिटर मिशन का नाम घोषित किया है, एनविजन। अगर एनविजन आए तो किसका है, ई से एनविजन, ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी शुक्र ग्रह पे जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन क्या नाम है, एनविजन, और नासा वाले का डेवेंसी प्लस और वेरिटास। याद कर लोगे ये दोनों। ठीक है, और ईएसए इसको कब लॉन्च करेगी, 2030 में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है वीनस मिशन की अगर हम बात करते हैं, वीनस मिशन यानी कि शुक्र ग्रह पर जो अभियान जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और लास्ट में बताऊंगी, चाइना कुछ अपना अलग ही बना रहा है, वो उसका देखना, वो सबसे आगे निकलने के चक्करों में है। ठीक है, तो नासा जो है 2 मिशन भेज रहा है शुक्र ग्रह पे। क्या नाम हो गया, डेवेंसी प्लस डेविशा। ठीक है, और एक भेज रहे हैं वेरिटास। याद हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद ईसा कौन सा भेज रही है, ईसा का नाम इसी से शुरू होता है, एनविजन। ठीक है, अब याद हो गया। ईसा जो है एक अपना अलग से पृथ्वी की ऑर्बिट में, पृथ्वी की कक्षा में क्या भेजेगी, एक उपग्रह भेजने की इसकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, उस उपग्रह का नाम क्या है, वीसा वुडसेट। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो। ठीक है, या फिर वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ये है सारा कंक्लूजन, राइट। हो गया सबका, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे लगा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो याद हो जाना चाहिए आपको, सही है। इस ऑर्बिटर का मतलब क्या है कि, अच्छा, एनविजन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह की कक्षा में ये डालेंगे, इसका मकसद ये है कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह, जब हम छोटी 6-7 क्लास में पढ़ते थे, बोलते थे अर्थ और वीनस क्या है, ट्विन्स बोलते थे इनको। वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं, कि शुक्र और पृथ्वी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, साइज एक जैसा है, सब कुछ, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग किस तरह के से हैं। साइज और कंपोजिशन में सेम है, लेकिन पृथ्वी ग्रह अलग कैसे डेवलप हुई, वीनस अलग कैसे डेवलप हुआ, उस स्टडी के लिए ईसा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ये एनविजन लॉन्च किया है। क्लियर है सबको, ये पर्पस है ईसा का। ठीक है, चलो अब जो है बात कर लेते हैं UNAV-4। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज UNAV-4। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी, आजकल हम ज्यादातर नौसेना की ही पढ़ रहे हैं, यही न्यूज में थी तो यही पढ़ेंगे हम, UNAV-4। ठीक है, मेडन मतलब पहली बार शुरू किया गया इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, तो इसकी फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, UNAV-4। यूरोपियन यूनियन, EU, नेवल से ले लो, नेव ले लिया, NAV, और फोर्स से हमने लिया है 4। तो भारतीय नौसेना की और UNAV-4 की एक एक्सरसाइज हुई। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज UNAV-4। तो ये जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या है, नौसेना अभ्यास हुआ है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कल कटलेस करवाया था ना, कटलेस कहां पे हुआ था, अफ्रीका के अंदर हुआ था। ठीक है, उसका एक और निमोनिक मुझे याद आया, कटलेस जो है अफ्रीका के उस पे करवाया गया। इसको कैसे याद करो, अफ्रीका संसाधनों से रिच है, रिसोर्सेज भरे पड़े हैं अफ्रीका के अंदर, लेकिन वो फिर भी बेचारा पूरे विश्व से कटा फटा है, गरीबी वहां पे इतने। तो कटलास एक्सरसाइज कहां पे हुई है, अफ्रीका के अंदर। और अपने भारत के कौन से शिप ने वहां पे पार्टिसिपेट किया, और काटते किससे, तलवार से, तो INS तलवार से। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करंट अफेयर्स रट जाएंगे जब मारो राजस्थान पे डेली सुबह वीडियोस आप लोग देखने वाले हो। ठीक है,
अब मुझे कुछ बच्चे बोलने वाले हैं, ज्यादा प्रमोशन करते हो बीच में, तो करना चाहिए ना, नए नए बच्चे आएंगे उनको कैसे पता चलेगा, नहीं बताऊंगी तुम्हें, है ना भाई। EU नेव 4, ठीक है, ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कितने देशों के बीच में, यूरोपियन यूनियन तो एक समूह है ना, 3 देशों के बीच में, कब से कब तक, 19 से 20 जून 2021। अगर क्वेश्चन आ जाए यू नेव 4 में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो 4 से लगा लो, 4 मतलब इसको FOUR कर दो, 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, एक अपना हिंदुस्तान और दूसरा जो है कौन सा, EU के 3 देश कौन कौन से, वो भी अभी करने वाले, ठीक है। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है, गल्फ ऑफ एडन के अंदर। मैं भूल गई आपको मैप दिखाती गल्फ ऑफ एडन का, कोई नहीं फिर कभी दिखा दूंगी। गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी के अंदर हुई। 3 देश दूसरे कौन कौन से, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है फ्रांस से, फ्रांस आएगा, फ्रांस के बिल्कुल पास मैप में अगर देखोगे तो स्पेन आएगा और इटली आएगा, ये पास पास ही पड़ते हैं। वर्ल्ड का मैप दिखाना चाहिए था मुझे, सॉरी, या तो कल दिखाऊंगी, नहीं तो जब ये टॉपिक दोबारा आएगा तब दिखाऊंगी। इटली, स्पेन और फ्रांस, ठीक है, इटली, स्पेन, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया और अपने इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। यू नेव 4 में नेवल एक्सरसाइज है, कहां पे हुई है, गल्फ ऑफ एडन के अंदर हुई है, ठीक है। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में सारे कॉम्बैट प्रोवेस, कैपेबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए की गई, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। चारों नेवी के 5 वॉरशिप, 5 युद्ध पोतों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के कौन से युद्ध पोत ने पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन आ जाएगा। पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, INS तलवार पढ़ा, कल INS तबर पढ़ा, अब तीसरा पढ़ रहे हैं इंडियन नेवल शिप। यहां पे किसने पार्टिसिपेट किया है, देखो हमारे साथ कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, 3 और देश। 3 को हम जब उसमें बोलते हैं संस्कृत में त्रि बोलते हैं, तो त्रि से ही शुरू हो रहा है, INS उसने पार्टिसिपेट क्या, लिंक करके याद कर सकते हो, तो INS त्रिकंत, ठीक है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंत ने इसमें भाग लिया, याद कर लोगे, INS त्रिकंत ने यू नेव 4 एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है अग्नि मिसाइल, तो सबको पता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अग्नि मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में, या फिर हवा से हवा में मार करने वाली है। तो एक अच्छा सा आपको निमोनिक बताती हूँ ताकि आप कभी ना भूलो अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए। अग्नि मिसाइल, अग्नि का विकास कैसे हुआ था, विकास नहीं, उत्पन्न कैसे हुई थी अग्नि। पुराने जमाने में सुना होगा, मूवी स्टोरी आपने देखी होगी, आदि मानव था, ठीक है, 2 पत्थर को रगड़ रहा था, अग्नि पैदा हो गई, ठीक है। तो 2 पत्थर को रगड़ा मतलब सतह को रगड़ा, ठीक है। तो अग्नि जो है मिसाइल कैसे मार करने वाली है, सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद कर लोगे ये अग्नि मिसाइल कैसी है। अगर बेसिक क्वेश्चन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश हमने कल किया था, आकाश कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। यहां से खड़े होके, जमीन से, सतह से खड़े होके आकाश को देख रहे हो, उससे याद हो जाएगी। अग्नि का उत्पन्न कैसे हुआ, पत्थर से पत्थर पे टकरा के, तो अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब अग्नि मिसाइल जो हमारी चली है आज तक 1, 2, उनका एक एडवांस्ड वर्जन का DRDO ने सक्सेसफुली क्या किया, परीक्षण किया। उस अग्नि लेटेस्ट जो एडवांस्ड मिसाइल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अग्नि P, रेड कलर लेना चाहिए, मिसाइल है तो अग्नि P, ठीक है। अग्नि P का मतलब है अग्नि प्राइम, क्या मतलब है इसका, अग्नि प्राइम। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, नई जनरेशन की है ये, कौन सी जनरेशन की है, न्यू जनरेशन की। कल भी न्यू जनरेशन से रिलेटेड मैंने कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसके लास्ट में NG आया था, अगर आपको याद हो तो बताना मुझे। आकाश मिसाइल पढ़ा था, NG क्या पढ़ा था, बताओ आप लोग बताओ, ठीक है। तो न्यू जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद करना, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P। कहां से इसका परीक्षण किया गया है, उड़ीसा के बालेश्वर तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका सफल परीक्षण हुआ, कब, 28 जून 2021 को। अग्नि P न्यू जनरेशन स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस्ड मिसाइल है, कौन सी क्लास की, अग्नि श्रेणी की, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, ये कैनिटराइज्ड मिसाइल है। कैनिटराइज्ड मिसाइल होता है जिसमें आप जो फ्यूल होता है उसको किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, वो चीज होती है। इसकी रेंज कितनी है, मारक क्षमता कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, याद कर लो, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है अग्नि प्राइम की, ठीक है। उड़ीसा से जो है इसको सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है पासेज प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पासेज प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। टाइम देख लूं, लेट तो आज भी वीडियो लेट मिलेगा, क्या करूं मैं, कल से पक्का टाइम पे ही मिलेगा, ठीक है।
पासेज प्रैक्टिस, ठीक है। तो आजकल जो है भारत और अमेरिका मिलकर किसको बाईपास कर रहे हैं, चाइना को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, पासेज प्रैक्टिस जो है कौन कौन से देशों के बीच में, समझ तो गए होंगे, इंडिया और यूएस के बीच में। किस किस के बीच में ये एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस के बीच में। इंडियन नेवी और एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया पासेज एक्सरसाइज में, ठीक है। किसके साथ, यूएस का नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था, रोनाल्ड रीगन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का किसने पार्टिसिपेट किया है, रोनाल्ड रीगन ने। इंडियन ओशियन रीजन से, भारतीय महासागर से पास किया, आजकल चाइना को डराना है। मेजर एक्सरसाइज में इसमें बहुत सारे वॉरशिप्स, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। कब हुई है ये एक्सरसाइज, 23 से 24 जून 2021 को। पासेज याद करना, भारत और यूएस की फोर्सेस के बीच की है, ठीक है। और अपनी भारत की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है, एयरफोर्स ने भी, नौसेना भी और वायुसेना ने भी, ठीक है। हमारे कौन कौन से नेवल शिप्स गए इसमें, आईएनएस कोची, आईएनएस तेग, ठीक है, याद कर लो, आईएनएस कोची, आईएनएस तेग ने पार्टिसिपेट किया P-81 के साथ, MiG-29 के एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, P-81, MiG-29 तो आप सबने सुना होगा। नेवल शिप्स आईएनएस कोची और आईएनएस तेग ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, जो ज्वाइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशन था ये, ठीक है, ज्वाइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। पासेज प्रैक्टिस क्लियर है। HMS क्वीन एलिजाबेथ, मुझे देखने दो ये कितने ही रह गए हैं, 1 मिनट, हो ही गए हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। आज थोड़ा लेट मिल जाएगा वीडियो, कोई नहीं, पर ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना भाई, कंप्लीट कर ही लेते हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ है तो मतलब समझ में आ गया कौन से देश की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। एलिजाबेथ 26 जुलाई 2021 को ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच में, इंडियन ओशियन के अंदर, भारतीय हिंद महासागर के अंदर। किसकी लीडरशिप में, ब्रिटिश का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है, पूछ लेंगे HMS क्वीन एलिजाबेथ क्या है, तो ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटिश विमान वाहक पोत है, ठीक है। बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन हुए, पहले कहां पे किए थे इसने मिशन, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, ठीक है। तो इट वाज एनकाउंटर्ड बाय शिप्स ऑफ इंडियन नेवी इन इंडियन ओशन, मतलब वो एक्सरसाइज चल रही थी तो एनकाउंटर शाउंटर होंगे ही, ऐसे याद कर लो, ठीक है, क्लियर है। आज का लास्ट एक्सरसाइज देखो, अभी नासा ईसा कहां पे अटके हुए हैं, शुक्र ग्रह पे भेज रहे हैं, अपने मिशन भेज रहे हैं, डेवेंसी प्लस भेज रहे हैं, और साथ में वेरिटास भेज रहे हैं। ईसा क्या भेज रहा है, एनविजन भेज रहा है, और वो वुड सैटेलाइट की कोशिश कर रहा है, विसा की कोशिश कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ये तो अभी सर्च कर रहे हैं, करेंगे। चाइना ने राइस, धान उगा दिया अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस राइस नाम है इसका, क्वेश्चन आएगा स्पेस राइस क्या है। चीन ने अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है, धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है, और उसने इस चावल को क्या नाम दिया है, अंतरिक्ष चावल, स्पेस राइस नाम दिया है, ठीक है। इसने अंतरिक्ष में चावल उगा भी दिया इसने, अब अगली जो लड़ाई होगी वो अंतरिक्ष पे ही होगी। अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली पहली फसल है, काटकर धान के बीज जो है ये चाइना धरती पर ले भी आया है। अब इनको चाइना के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में, जो उसकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर बोने की तैयारी है, ठीक है, इसकी खेतीबाड़ी करने वाले हैं। धान के बीज इसने पिछले साल नवंबर में, जो इसका मिशन है चंग मिशन, चंद मिशन की फुल फॉर्म देख लो, इसका जो मिशन है ना, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है चंग ई मिशन, ठीक है, ये मिशन है। इस मिशन के अंदर इसने जो है पिछले साल जो है राइस, चावल के बीज जो है अंतरिक्ष में भेजे थे, याद कर लेना, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, स्पेस राइस जो है इसने प्रोड्यूस किया है, ये इसमें कामयाब हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब जो है 1520 जो है स्पेसक्राफ्ट के थ्रू चावल के बीज आए हैं, और इनको अब ये उगाएंगे, बहुत सारी फसल पैदा करेंगे। इन सीड्स को कॉस्मिक रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के अंदर जो है स्पेस के अंदर रखा गया, मतलब जो विकिरणें होती हैं उनसे इसको एक्सपोज किया गया, क्या बोलते हैं इसको, ये बीज अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में रहे, ठीक है। इनका वेट कितना है, 40 ग्राम, और लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। क्लियर है सबको। आई होप आज के साइंस एंड टेक के खुश हो जाओ। जून जुलाई अगस्त के जितने करंट अफेयर्स थे हमारे मोस्टली सारे कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ आपका, पहले मैंने इंटरनेशनल सोचा था, फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपका मंडे से होगा, ठीक है। इसके कुछ आपको स्केड्यूल बता देती हूँ, किसी ने नहीं पूछा देखा हो। आज आपका 8 बजे लर्निंग ऐप पे साहित्य का टेस्ट है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। अनलॉक कोड लगा लेना MRP10 बिना कोई स्पेस दिए,
ठीक है, कल सुबह 8 बजे जितने करंट अफेयर्स अभी हमने किए हैं स्थान के बाद, प्लेसेस के बाद से, उनका आपका टेस्ट होगा कल सुबह 8 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। ठीक है, ये टेस्ट आपको समझ में आ गया। कल मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, जितने 8-9 वीडियोस हमने किए हैं इन सब का क्या होगा, सुपर फास्ट मेगा रिवीजन होगा कल सुबह। ठीक है सर, क्योंकि मैंने कमेंट्स आप लोगों से पूछा था और कमेंट्स में सबने बोला कि हाँ मैम रिवीजन हमें चाहिए, तो हम रिवीजन करेंगे। संडे को कोई छोटा मोटा करंट अफेयर्स का वीडियो या वन लाइनर फैक्ट ऐसा कुछ मुझसे लाया गया तो लेकर के आऊंगी। फिर हम जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स मंडे सुबह 7 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस हफ्ते का प्लान हो गया। ठीक है, तो लर्निंग ऐप पे सबको आना है, प्लस को ज्वाइन करें, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी नहीं भूलना। ठीक है, हाँ बोल दिया मैंने, समझ आ गया। आज वो स्लाइड नहीं है लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली, ऐसे ही कर दो, खुद ही कर दो, MRPN से मुझे पता है कर देगी। ठीक है, तो सुबह 8 बजे लिटरेचर वाले टेस्ट में पधारो सारे के सारे। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।